आपके जीवन की हर समस्या का हल श्रीमद् भागवत गीता में छुपा है। जिस किसी को भी श्रीमद् भागवत गीता का सार समझ आ गया तो समझो उसे जिंदगी की हर समस्या से लड़ना आ गया। वो अपनी हर मुश्किलों से पार निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। ऐसे तो श्रीमद् भागवत गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, पर कई लोग उसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं। आज हम उसी भागवत गीता के उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के 15 उपदेश साझा करने वाली हूँ, जो अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप देख सकेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश ये है, किसी से भी बहुत ज़्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं तो बस उन्हीं के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का सुख दुख, आपके जीवन की खुशी उनके वश में हो जाती है। लेकिन याद रखना, बहुत ज़्यादा गहरा संबंध सिवाय पीड़ा के आपको कुछ नहीं देता। आप कभी गौर करना, आपके जीवन में सारे दुख वहीं से आते हैं जहां आपके मन का सबसे ज़्यादा गहरा संबंध होता है। एक राजा के दरबार में एक बहुत अच्छा गवैया रहता था। वो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वो उसी राजा के दरबार में रहने वाली एक नर्तकी से प्रेम करता था। वो उससे इतना प्रेम करता था कि उसने मन में निश्चित कर लिया कि मैं अब जब भी गाऊंगा अपनी प्रेमिका के लिए ही गाऊंगा, या तो सिर्फ उसके कहने पर ही गाऊंगा। उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि उसे सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक बार उस राजा के दरबार में बाहर से मेहमान आने वाले थे, तो राजा ने उस गवैये से कहा, हमारे दरबार में खास मेहमान आने वाले हैं, तो तुमको उनके आगे अपना गाना प्रस्तुत करना है। उस गवैये का नाम था घनानंद। उसने कहा, मैंने अब दूसरों के लिए गीत गाना छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए ही गाता हूँ। जब राजा को ये बात पता चली कि इसकी जो प्रेमिका है वो हमारे ही राज दरबार में नृत्यिका है, राजा ने उस नर्तकी से कहा, तुम उससे कहो तुम्हें मेहमानों के लिए गाना गाना पड़ेगा। जब घनानंद अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उसने कहा कि राजा के यहाँ पर बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें उनके लिए गाना गाना चाहिए। तब घनानंद ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊंगा। तो उस नर्तकी ने कहा, अगर तुम मुझसे इतना ही प्रेम करते हो तो मेरी ये बात मानो और उन मेहमानों के आगे अपना गाना प्रस्तुत करो। घनानंद उसके प्रेम में उसकी बात मानने को राजी हो गया। फिर राजा के दरबार में वो मेहमान आए भी और घनानंद ने उनके सामने अपने गाना को प्रस्तुत भी किया। जब वो लोग चले गए तब राजा ने मन में विचार किया, घनानंद मेरी बात तो नहीं सुनता पर अपनी प्रेमिका की बात सुनता है, और जो व्यक्ति राजा की आज्ञा नहीं मानता उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया जो घनानंद को राज्य से निकाल दिया जाए। तब घनानंद अपनी प्रेमिका के पास जाता है और उससे कहता है, चलो हम इस राज्य को छोड़ कहीं और चलते हैं। मैंने तुम्हारे कहने पर गीत गाया और राजा ने मुझे इस राज्य से निकाल देने का आदेश दिया है। तो वो नर्तकी घनानंद से कहने लगी कि मैं क्यों जाऊं ये राज्य छोड़कर, राजा तो मुझसे बहुत खुश हैं और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल ही जाता है। यहाँ पर सजा तुमको मिली है, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊं। घनानंद उसके आगे बहुत रोने लगा, तड़पने लगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारे लिए ही मैंने सब कुछ किया। नर्तकी ने
कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने प्रेम किया है, तुम जानो, मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। जब उसने अपनी प्रेमिका के मुंह से यह बातें सुनी तो उसका मन टूट गया और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस शहर से चला गया। बाद में वो ईश्वर की खोज में लग गया और आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा योगी बन गया। तो ये संसार आपकी भावनाओं की, आपकी इच्छा की, आपकी प्रेम की कभी कदर नहीं करेगा। दुनिया में संबंध चाहे आप जितनी भी जोड़ो, पर आप बहुत ज़्यादा गहराई में उतर जाओगे तो सिवाय तकलीफ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर से